Good morning, students. Once again, welcome in this amazing series of Sanskaram Group of School. My dear students, today we continue our chapter number 2, class 6th, Geography. Name of this chapter is Globe, Latitudes and Longitudes. My dear students, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था व्हाट इज़ द ग्लोब एंड व्हाट इज़ द एक्सीज, what is equator, how we measures the latitudes. Now in this video lecture we discuss about the what are the longitudes. To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of that place. माय डियर स्टूडेंट, किसी भी प्लेस की पोजीशन फिक्स करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि सिर्फ हम लैटिट्यूड से हमें कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए. यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आइलैंड्स इन पैसिफिक ओशंस एंड Mauritius Islands in Indian Oceans are situated on the same latitudes. हमने पहले भी एग्जाम्पल लिया था कि एक ही लैटिट्यूड्स पे दो चीज़ें हो सकती हैं, दो प्लेस हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर डिस्कस किया था कि एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो सकता है, एक साउदर्न में. लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि 20 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर में एक ही लैटिट्यूड पर दो प्लेस हो. ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए डिफ़िकल्ट है उसकी एग्जैक्ट प्लेस का पता करना. नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट दैम प्रीसियसली, ध्यानपूर्वक से इनको हमें लोकेट करने के लिए वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस. ये ईस्ट से कितना दूर है और वेस्ट से कितना दूर है. आर फॉर्म अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंसेस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. इसके लिए सेम एज इट इज़ हम नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो है इमेजनरी लाइन का जो है फॉर्मेशन करेंगे, जिनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं. सी इन द डायग्राम ऑफ 2.5, जहाँ पर आपको 0 डिग्री जो दिखाई दे रहा है ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, और प्राइम मेरिडियन के साथ साथ जो है सेमी सर्कल जो बने हुए हैं जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स. And the distance between them are measured in degree of longitude. सेम एज इट इज जैसे हम लैटिट्यूड्स को मेजर कर रहे थे डिग्रीज में, उसी तरह हम लॉन्गिट्यूड्स को भी डिग्रीज में मेजर करेंगे. ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, और हर डिग्री फिर आगे चल के मिनट में डिवाइड होगी और फिर मिनट सेकंड में. दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीजेज स्ट्रीटली polewards until to becomes zero at the poles where all the meridians meet. इनका जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ जाते हैं तो इनके बीच की जो दूरी है सभी आपके लॉन्गिट्यूड्स की वो डिक्रीज होगी, और फाइनली जब जहाँ पर ये मीट होंगे इकट्ठे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पर वैल्यू 0 होगी. अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ्स. जिस तरीके से आपके लैटिट्यूड्स हैं सेम एज इट इज़ उसी तरह जितने भी मेरिडियन होते हैं वो इक्वल लेंथ के हैं. दस इट वॉज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस. लेकिन डिफ़िकल्ट हमारे लिए होता है कि इन मेरिडियंस को हम क्या नंबर दें. Hence all countries decided that the count should begin from the meridian. जिसके लिए सभी कंट्रीज़ ने क्या डिसाइड किया, जो 0 डिग्री मेरिडियन है हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे. बिगेन फ्रॉम मेरिडियन विच पास्ड थ्रू ग्रीनविच. प्राइम मेरिडियन हमारा ग्रीनविच से निकलता है वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज़ लोकेटेड. ये ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होते हुए पास होता है. दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. इसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं. इट्स वैल्यू इसकी पहले ही मैंने आपसे शेयर की थी, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड. माय डियर स्टूडेंट्स, प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न साइड में 180 डिग्री आपके लॉन्गिट्यूड हैं, सेम एज इट इज़ वेस्टर्न साइड में 180 डिग्री आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं.
The prime meridians and 180-degree meridians divide the earth into two equal halves. जो प्राइम मेरिडियन और 180 आपके मेरिडियंस हैं वो हमारी अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करती हैं, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर and the western hemisphere. Therefore, the longitude of a place is followed by letter E and capital letter E for the east and capital letter W for the west. It is, however, interesting to note that 180-degree east and 180-degree west meridian are on the same lines. ये same lines हैं, but एक जो 180 ईस्ट में है और 180 लैटिट्यूड्स आपके वेस्ट में है. नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स ऑन द ग्लोब. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitudes and longitude. अगर आपको किसी प्लेस की लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की मेजरमेंट पता है तो आप इजीली उस प्लेस को लोकेट कर सकते हो ग्लोब पर. For example, Dhubri in Assam is situated at 26 degree north latitude and 90 degree east longitude. यानी उसका longitude 90 डिग्री है और उसकी latitude क्या है 26 डिग्री. आप सेम एज इट इज़ 30 डिग्री है, फिर 60 है, उसके बाद 90 पे जाएंगे और 19 के ऊपर हम 26 डिग्री लैटिट्यूड पर जाएंगे. वो प्लेस है हमारी दुबरी की. Find out the points where these two lines cut each other. जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटती हैं, that points will be the location of Dhubri. To understand this clearly, draw equidistant vertical and horizontal lines on a paper. एक पेपर पे जैसे आप गेम खेलते हैं क्लासेस में, 4 लाइन्स आप एक तरफ ले लीजिए और 5 लाइन्स एक तरफ, लेकिन इनका डिस्टेंस जो है इक्वल होना चाहिए. फिर आप इनको लेबल कीजिए. जो आपकी वर्टिकल रो हैं उनको आप नंबर से दिखाइए और जो आपकी हॉरिजॉन्टल रो है उन्हें आप लेटर से शो कीजिए. ड्रॉ सम स्मॉल सर्कल रैंडमली. अब जहाँ पर ये कट करती हैं वहाँ रैंडमली कुछ सर्कल बनाइए ऑन द पॉइंट वेयर दीज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर. Name these small circle as A, B, C, D and E. Let vertical line represent east longitude and horizontal lines as a north latitudes. Now you will see that circle A is located on B degree N and latitudes 1 degree E longitude. यानी उसका लैटिट्यूड क्या है, सर्कल A का लैटिट्यूड उसका B है और लॉन्गिट्यूड क्या है उसका E है. और हमने पहले ही आपको बताया था, हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द नॉर्थ एंड ईस्ट. फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अदर सर्कल्स. नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइम जोन्स ऑफ अर्थ. अगर मैं अर्थ की बात करूं तो हमारी अर्थ को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है. सी हेयर, जहाँ पर ग्रीनविच से डॉटेड लाइन है, ये आपकी क्या है प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन से आगे जितना भी प्लस है वो सब क्या हैं आपके टाइम जोन्स हैं. इधर माइनस वाले आपके ये भी आपके टाइम जोन्स हैं. अब डिफरेंस इनमें प्लस और माइनस क्यों लगाया गया है. सपोज करो ग्रीनविच पर 12 नून का टाइम है, दोपहर के 12 बजे हैं. तो जैसे ही हम पहले आपके थोड़ा सा आपके ग्रीनविच से आगे जाएंगे फर्स्ट आपके लॉन्गिट्यूड पर, तो यहाँ पर टाइम +1 हो जाएगा. तो 12 में +1 यहाँ पर क्या बचा 1 PM. नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड पर जाएंगे तो +2, यहाँ पर टाइम हुआ 2 PM. नेक्स्ट पे जाएंगे तो +3, यहाँ पर टाइम हुआ 3 PM. दैट मीन्स प्राइम मेरिडियन के आगे टाइम चलेगा, इसलिए यहाँ पर प्लस है. और प्राइम मेरिडियन के पीछे जो टाइम चलेगा तो माइनस. अब सपोज करो यहाँ पर 12 है, अगर हम पीछे की तरफ आते हैं आपके वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं
तो वहाँ पर हमें 12 से 1 को माइनस करना पड़ेगा, दैट मीन्स वहाँ टाइम होगा 11 AM। नेक्स्ट लाइन पर हम आएंगे या नेक्स्ट मेरिडियन पर हम पीछे जाएंगे तो वहाँ माइनस होगा 12 से 2। तो ऐसी सिचुएशन में आपका टाइम होगा 10 AM। इसीलिए माइनस माइनस और प्लस का एक सिंपल सा फंडा है कि प्राइम मेरिडियन के आगे जो टाइम चलेगा वो प्लस में होगा और प्राइम मेरिडियन के पीछे होगा वो माइनस में होगा। ऐसी सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि जो टाइम्स है उसमें डिफरेंस आ जाता है, इसीलिए सबने अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन चुना हुआ है। और अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ को हमने 24 टाइम जोन्स में बांटा है और 24 टाइम जोन्स में बांटने का हमारा रीज़न भी आपको अभी एक्सप्लेन करते हैं हम। लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम, क्या रिलेशन है हमारे लॉन्गिट्यूड्स और टाइम में? द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ। और सबसे अच्छा जो हम मेज़रमेंट मानते हैं कि टाइम को मेज़र करने का, वो है हमारी अर्थ की मूवमेंट। द मून एंड द प्लैनेट, द सन रेगुलरली राइज एंड सेट एवरी डे निकलता है फिर सेट होता है, ये नेचुरली है। इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड, और समय को बताने वाला सबसे अच्छा माध्यम है। लोकल टाइम्स कैन बी रिकॉर्ड बाय द शेडो, हम लोकल टाइम की पहचान कर सकते हैं उस शेडो से जो सूर्य से बनती है। विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून, नून टाइम में शेडो आपकी शॉर्ट बनेगी और लॉन्गेस्ट शेडो बनेगी जिस टाइम पर सन राइज होगा और सन सेट होगा। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridians will have midday or noon. उस टाइम पर हम हर प्लेस पर क्या मानते हैं? मिड डे या दोपहर का समय। As the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich. जो ग्रीनविच के आगे हैं, अभी मैंने बताया ग्रीनविच से गुजरती है प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन से आगे जो लाइन है वहाँ पर टाइम, आगे के जितने भी लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन है वहाँ पर टाइम आगे चलेगा। +1 में 1 हावर ऐड होगा, +2 में 2 हावर ऐड होंगे, और सेम एज इट इज़ वेस्ट में जो है बिहाइंड पीछे चलेगा। -1 में 1 हावर माइनस होगा, -2 में 2 हावर माइनस होंगे। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। द अर्थ रोटेट, हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है क्योंकि अपने ही एक्सीस पर घूमती है, और एक सर्कल जब पूरा होता है तो एंगल बनता है 360 का इन अबाउट 24। अब 360 को हमने 24 जो है टाइम जोन बनाए हैं उससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 15 डिग्री, यानी 1 हावर कितने? 1 हावर 15 डिग्री के बराबर है, और 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है, क्योंकि 1 हावर इक्वल टू 60 मिनट और 60 बाय में 15 इक्वल टू 4। तो 1 डिग्री में 4 मिनट जो है आपका टाइम रहेगा। दस व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच, अगर ग्रीनविच पर 12 बजे हैं, द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 60 मिनट, इससे आगे होगा। 15 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 60 मिनट, दैट इज 1 हावर अहेड ऑफ ग्रीनविच, यानी ग्रीनविच से वो 1 घंटा आगे होगा। दैट मीन्स वहाँ पर टाइम होगा आपका 1 PM। बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, सेम एज इट इज़, वही बात आपकी फिर से रिपीट होती है, वहाँ पर 1 माइनस है तो 12 - 1 इक्वल टू 11 AM। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिड नाइट व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच। अगर ग्रीनविच पर 12 बजे हैं तो बिल्कुल इसके बैक में ग्रीनविच के अपोजिट डायरेक्शन में जहाँ हमारी अर्थ का हाफ पूरा होता है, 180 डिग्री पूरा होता है, वहाँ पर क्या होगी हमारी मिड नाइट। एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्ट टू रीड 12 o'clock। इसीलिए हर प्लेस पर कहीं भी हम वर्ल्ड में जाएं, हमारी वॉच के अंदर 12 जो है
12 o'clock सेट किया जाता है व्हेन द सन इज़ एट द हाईएस्ट पॉइंट, जिस टाइम पर जो है सूर्य हाईएस्ट पॉइंट पर होता है स्काई में, उस टाइम पर 12 बजते हैं, मिड डे कहते हैं। द टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस, लेकिन जो वो वॉच आपको शो कर रही है वो उस प्लेस का लोकल टाइम होगा। यू कैन सी दैट ऑल द प्लेसेस ऑन गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम, और एक ही मेरिडियन पर जितने भी प्लेसेस सिचुएटेड होंगे सबका सेम लोकल टाइम होगा। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? फिर हमने स्टैंडर्ड टाइम्स को क्यों चूज़ किया? द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। अगर मैं बात करूँ लोकल टाइम्स की, तो हर प्लेस का लोकल टाइम डिफरेंट होगा क्योंकि वो अलग अलग मेरिडियन पर सिचुएटेड है। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर अ ट्रेन विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। ऐसी सिचुएशन में बहुत मुश्किल हो जाएगा हम कि किसी टाइम टेबल को सेट कर पाएँ। सपोज करो ट्रेन है, वो अलग अलग लॉन्गिट्यूड से गुजरी, तो मुश्किल है उसका टाइम टेबल सेट करना। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट, अगर हम इंडिया की ही बात करें तो गुजरात से डिब्रूगढ़ हमारी जगह पड़ती है असम, गुजरात से असम के टाइम में जो डिफरेंस आ जाता है 1 hour 45 minutes का आता है। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू अडोप्ट द लोकल टाइम। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अडोप्ट करें एक लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन, जो हमारी इंडिया के सेंटर से कोई मेरिडियन गुजरती हम उसको चूज़ कर लें और उसी टाइम को हर जगह जो है एप्लीकेबल करें एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री, और उसी को कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम माने। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ, अगर हम इंडिया की बात करें तो 82.5 डिग्री ईस्ट, या इसको आप लिख सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। इट इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। कबीर जो है भोपाल में एक छोटे से शहर में रहता है। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट। आज मैं रात को नहीं सो पाया। अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैड स्टार्टेड एट 2 PM इन लंदन। लंदन में 2 बजे दिन में एक मैच शुरू हुआ इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगेन, उस टाइम पर जो है इंडिया में बजे थे 7:30 PM, यानी शाम के 7:30 इन इंडिया, एंड फिनिश्ड वेल इनटू द नाइट, और वो रात में जाकर ख़त्म हुआ। डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? इट इज़ वेरी इजी, वी -2 into 7:30, द डिफरेंस इज 5 hour 30 minute, दैट मीन्स 5.5 घंटे का डिफरेंस है। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, और हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या हमने मानी है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज़ 5 hours and 30 minute, जो कि 5 घंटे 30 मिनट आगे है ऑफ GMT, हमारी ग्रीनविच मीन टाइम से। सो इट विल बी 7:30 PM। तो वहाँ पर जब 2 बजे हैं तो हम यहाँ तक जाएंगे तो कितना डिफरेंस आ गया, उतने ही डिग्री का। वो 0 डिग्री पर है, ये 82 पर है, तो 5 hour 30 minute का गैप आ गया। इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM नून इन लंदन, इंडिया में जब 7:30 बजे हैं तो लंदन में दोपहर के 2 बजे हैं। सम कंट्रीज़ हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, लेकिन कई बार क्या होता है एक ही कंट्री से बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स गुजरते हैं, सो दे हैव अडोप्टेड मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम। ऐसी सिचुएशन में वो एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम को चूज़ करती हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रशिया। देयर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि ये बहुत सारे
जो है लॉन्गिट्यूड से होकर जो गुजरती है, या बहुत सारे लॉन्गिट्यूड इसमें सिचुएटेड है, तो इसीलिए इस कंट्री ने 11 स्टैंडर्ड टाइम को चूज़ किया है। द अर्थ हैज़ बिन डिवाइडेड इंटू 224 टाइम जोन्स। हमारी अर्थ को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है ऑफ 1 आवर ईच जोन 10 कवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। अब 24 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 से हमारा एंगल पूरा हो जाता है 360 डिग्री का। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।